हेलो चो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंतज़ार में था या इंतज़ार नहीं कर रहा था? आप लोग इंतज़ार कर रहा था। लग रहा होगा कि सर नया कुछ हमेशा लेके आते हैं, पता ना अगले गणित के लेक्चर में क्या लाएंगे। तो पॉलिटेक्निक का जो सीरीज आप लोग का चल रहा था, उसी का आज मॉडल सेट नंबर 21 आपके बीच लेके आए हैं। और ये मॉडल सेट जो आपका 21 नंबर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये 21 नंबर मॉडल सेट आपका मैथमेटिक्स का मॉडल सेट है, ठीक है, जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2023 के परीक्षा के लिए उपयोगी है। सरकारी कॉलेज लेना है तो आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं वैसे चलना ही होगा। तो सब्र का फल मीठा होता है, ये आप लोग को पता है। हम बहुत सब्र करवाते हैं, अंतिम क्षण तक परीक्षा लेते हैं। तो आपका अंतिम क्षण तक परीक्षा इस लेक्चर में चलेगा, क्योंकि परिणाम तो लास्ट में ही मिलता है। तो लास्ट तक देखेगा इस लेक्चर को, ज़रूर याद करेगा कि बहुत चीज़ अभी तक जो कुछ आया था उससे बहुत यूनिक लाए हैं और रेस में भाग ले चुके हैं। तो मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ आप लोग को कि जब दौड़ में भाग ले लिए हो तो रुकना नहीं है, बिल्कुल आगे चलते रहना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं ज़रा उसका कहानी आपको बता दे। ये मैथ्स का सेट है, इसमें आपको पार्टिकुलर हमने क्या किया है कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को लिया है। इस सेट में आपका बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को लिए हैं, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन को लिए हैं जो कैलकुलेशन आपके दिमाग को झकझोर के रख देगा। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, जोड़ घटाव गुना भाग ही करना है, आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है। आपके पॉलिटेक्निक में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इसमें से भी ज़बरदस्त कैलकुलेशन का, इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको हैवी कैलकुलेशन का है वो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो हमारा ये सेट बेटा कैलकुलेशन बेस्ड है और दूसरा ये सेट आपका फार्मूला बेस्ड सेट। तो जिस बच्चे के पास फार्मूला का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, फार्मूला के कॉन्सेप्ट पर ये बेसिस ये सेट है, तो फार्मूला का कॉन्सेप्ट जिसके पास नहीं होगा वो बच्चा सक्सेस नहीं कर सकता है इस सेट में। और दूसरा आपका कि जिसका कैलकुलेशन कमज़ोर होगा वो नहीं कर सकता। और लास्ट में मैंने कहा है कि लास्ट में फल मिलता है, तो आप लोग जस्ट वेट कीजिएगा कि अंत में इस लेक्चर का क्या होने वाला है। ऐसा क्या बोले हैं सर? ऐसा तुम लोग को पता है कि जो बोलते हैं वो करते हैं और बराबर करके दिखा रहे हैं। तो हमेशा हम ही करते रहे, आप लोग भी कुछ कीजिए। आप लोग कर रहे हैं या सोए हुए हैं, ये इस लेक्चर के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ज़रा क्वेश्चन पढ़ो। आज हम नहीं पढ़ेंगे, तुम ही लोग पढ़ो, बहुत पढ़ाएं, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को, आप लोग पढ़िए और खुद आंसर बता के दिखाइए क्या होगा। तब तक हम जल सेवन कर लेते हैं। एक मैथमेटिक्स बनाने का एक जबरदस्त सूत्र दे रहे हैं, पहले इस सूत्र को जान लो। देखो, सबसे बड़ी चीज है कि गणित में दिमाग बहुत लगता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही सब भाषा को जन्म देता है। इट मीन्स क्या, दिमाग का खेल तो इसमें होगा। तो दिमाग को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जब आप गणित बनाते हैं और क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपका माइंड फैटी फील करता है, बहुत थका हुआ फील करेगा, बिल्कुल एनवाइड हो जाइएगा आप, ठीक है। क्या भाषा है, क्या सब्जेक्ट है, हटाओ इसको, दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है, फालतू का दिमाग चटा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा आप सोचते हैं ऐसा कोई बात नहीं। दुनिया का कोई काम बेटा आसान नहीं होता है, कोई काम आसान नहीं होता है। सब काम, जो काम तुमने कर लिया वो तुम्हारे लिए आसान हो गया, जो काम को कर नहीं पाए वो आपके लिए सदा के लिए कठिन रहेगा। जिंदगी चली जाएगी लेकिन वो काम कभी आपको आसान नहीं नजर आएगा। ये तो मान लो कहावत की चीज़ थी। मैं एक फार्मूला देने जा रहा था मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये सेट हमारा फार्मूला बेस्ड सेट। तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है, मे भी किसी भी क्लास के बच्चे हो, आगे जब आपको अभी लग रहा होगा कि सर पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं, पॉलिटेक्निक
मैट्रिक के एग्जामिनेशन के बाद जब आप देखिएगा तो हम संपूर्ण आईआईटी के फ्लो में रहेंगे, बिल्कुल आईआईटी के फ्लो में रहेंगे। और वहाँ पर जब हम कॉन्सेप्ट आपके बीच डिलीवर करेंगे और आप लोग या आपके आस पड़ोस और जो भी बच्चे हमारे उसका प्रिपरेशन करेंगे, तो वहाँ भी आप देखिएगा कि कैसा कॉन्सेप्ट हम आपके बीच लेके आते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेज होता है, इससे ज़बरदस्त फ्लो होगा। आज हमारा स्पीड यहाँ है तो तुम लोग के लेवल से उसका लेवल अच्छा होता है। जो प्रिपरेशन करेगा बच्चा सब चीज़ उसका डेवलप होगा, तो उसको उसी के हिसाब से डील किया जाएगा, वही कॉन्सेप्ट डिलीवर किया जाएगा। तो फार्मूला पर फिर लौट के आते हैं, फार्मूला का तो चर्चा हो नहीं रहा है, तो मैं एक फार्मूला बता रहा हूं कि मैथ का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इत्मीनान से उस समय जब ब्लॉकेज कर जाए, जब नहीं बने, फ्रस्ट्रेशन में चले जाए, माइंड आपका फैटी फील करे, तो उसको ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, मत बनाओ उस समय, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल दिमाग को वहां से अलग कर लो, भूल जाओ कि कोई घटना हमारे साथ घटा था। और देन आफ्टर क्या कीजिएगा, पहले तो पूरा एंजॉय कीजिए, एंजॉय करने के बाद पहले हष्ट पुष्ट खाइए। आप अगर 4 रोटी का डोज है तो मैथ का क्वेश्चन बनाने चल रहे हैं, 5 घंटा पढ़ना है, तो मैक्सिमम आपको 6 से 7 रोटी डालिए, इन्हें फाड़ नहीं लेना, लेकिन जो तुम ले सकते हो तो भर पेट खाना हुमच के खाइए, पानी को जी पड़ के कंठ तक पी लीजिए, यानी खाने के आधा घंटा बाद साइंस जो कहता है उसी समय पी लेना है, और उसके बाद तुम रिलैक्स होके बैठोगे। ऑलरेडी मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितना काम आपका माइंड जितना नेगेटिव था 80% पॉजिटिव हो जाएगा। 1 घंटा बैठ के मैथ बनाइएगा तो 90% पॉजिटिव होगा, दूसरा घंटा में 100% एक्टिवेट कर जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गणित का सूत्र था, जो मूल मंत्र हम दिए हैं, आप इसको एक्टिवेट कीजिएगा। हमने अपने आप पर बहुत बार यूटिलाइज किया है, कंटिन्यू यूटिलाइज किया है। तो चलिए पढ़ना तो हम ही को होगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। बड़ा सिंपल है, cos साइन में जब दे देता है क्वेश्चन तो ऐसे भी बन जाता है, लेकिन एंगल का क्वेश्चन है तो ऐसा करते हैं ना, एंगल वाला में जब रहता है तो वहां पर आपको फार्मूला याद करना थोड़ा टेन का आसान हो जाता है। ठीक है, टेन का फार्मूला, हालांकि टेन तो साइन कॉस से आया है तो इससे और शॉर्ट हो जाता है। यहाँ साइन कॉस 2 टर्म होता है और साइन कॉस को जब 10 में बदलते हैं तो 2 टर्म 1 में बदल जाता है, तो सिंप्लीफाई करने में आसानी होती है। वहाँ 1 टर्म 10 पर सोचना होता है और साइन कॉस जब होता है तो 2 टर्म पर सोचना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो उसको हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। क्या दिया हुआ है, cos 11 डिग्री, बिल्कुल आप देख रहे हैं, प्लस क्या दिया हुआ है, साइन 11 डिग्री, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे जो आपका दिया गया है वो दिया गया है cos 11 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्यों जगह छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन तो ऊपर लिखा हुआ है, और साइन 11 डिग्री। अब हमको बदलना किस में है, 10 में, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, cos से भाग दे देंगे। 11 डिग्री है तो 11 डिग्री से cos से भाग दे दीजिए। तो हमने ऊपर भी भाग दिया तो चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये cos 11 डिग्री से ऊपर भाग दिए, दोनों को अलग अलग भाग दे रहे हैं, और इसको भी cos 11 डिग्री से हमने क्या किया, भाग दे दिया। इसको भी किससे भाग देंगे, तो cos 11 डिग्री से हमने 2 स्टेप को यहाँ गायब कर दिया है। अब आप लोग को बहुत सारे सेट बता चुके हैं तो मैच्योरिटी आ गई होगी। cos 11 cos 11 cos 11 कट गया, हमारे पास आया क्या वो देखिएगा। तो हमारे पास ऊपर आ गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है, टेन थीटा, 1 अपॉन 10 11 डिग्री आ गया, और नीचे क्या आ गया, 1 माइनस 10 11 डिग्री आ गया, 1 माइनस 10 11 डिग्री आ गया। बिल्कुल सही चीज़ है, आ गया, अच्छा कंटेंट है, अच्छा चीज़ आया है हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, 10a प्लस बी और 10a माइनस बी के सूत्र पर तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे कैसे, तो देखो अभी तोड़ के दिखाते हैं, बहुत ईजी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो टर्म आपका दिया हुआ है 1 प्लस 10 11 डिग्री, तो इसको लिख दिए अगर हम 10 45 का वैल्यू 1 होता है तो 10a आप प्लस 10 कितना 11 डिग्री जो था 10 11 डिग्री रहने दो, अपॉन में क्या लिख दो 1 माइनस 10 45 डिग्री, वैल्यू 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 10 11 डिग्री। ठीक है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कि 10a आप प्लस 10b, यानी 10a प्लस b, 10a प्लस b बराबर क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है 10a आप प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a गुने 10b। ठीक है, मैंने बोला था कि फार्मूला बेस्ड ही है और कैलकुलेशन बेस्ड है, तो अभी तो हम फार्मूला दिखा रहे हैं, आगे कैलकुलेशन दिखाएंगे। कोई फार्मूला आपका काम करने वाला वहाँ नहीं है। देखिएगा
अब क्या कहता है कि 10a, अब इसको इस फार्मूला पर तो 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a गुने 10b, तो 10a प्लस b हो जाएगा। तो 10a के जगह पर कितना 45 डिग्री, b के जगह पर कितना 11 डिग्री, तो 10 45 डिग्री और प्लस कितना हो जाएगा 11 डिग्री, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 10 45 10 55 10 56 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन में है कहीं नहीं, 10 22 है, 10 22 है, 10 11 है, हाँ कॉट में दिखाई दे रहा है तो कॉट में चेंज कर दीजिए, तो कॉट कितना हो जाएगा कॉट 90 डिग्री या माइनस 56 डिग्री, ये भी फार्मूला होता है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा होता है, बस ये फार्मूला लगा देना है तो कितना हो जाएगा कॉट आपका कितना 44 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा कॉट 44 डिग्री है, बिल्कुल है सर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, समझ में आया। तो हमने आइडेंटिटी के क्वेश्चन को कहा था आप लोग को कि सीधा साइन कॉस में चेंज कीजिए और दोनों तरफ चेंज कीजिए, LHS को भी RHS को भी, और सिंप्लीफाई कर दीजिए उसको, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखिएगा दोनों का फॉर्मूला लगाइएगा, आ जाएगा। साइन कॉस का टर्म, ऐसा जो भी टर्म आएगा उसको क्या कीजिएगा, हम बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करो, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का सोचो, उस फॉर्म में लाने का सोचो जो फॉर्म आपको पता हो, जो फॉर्म आपको पता हो। किसी शहर में जाइएगा अनजान शहर में, तो आपको अगर अनजान जगह पर छोड़ देगा तो बगल का देखा हुआ जगह भी नहीं पहुंच पाइएगा, लेकिन किसी जगह को आप जानते होइएगा वहां ला के छोड़ देगा तो वहां से जहां जाना होगा पूछते हुए निकल जाइएगा। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं पिछले सेट में, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कॉस साइन दो टर्म है और दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कीजिएगा, कॉस से भाग दीजिएगा तो एक टर्म आएगा, या कोट में भी बदलिएगा तो क्या आएगा एक टर्म आएगा। तो दो टर्म एक टर्म में बदल गया यानी छोटा हो गया ना, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे देन आफ्टर फॉर्मूला लगा देंगे, बन गया होगा। चलिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कोई रेलगाड़ी है, क्या है कोई रेलगाड़ी है जो अपनी सामान्य चाल का 7/11 गुना चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। तो मान लो कि रेलगाड़ी का सामान्य चाल जो है सो क्या है, रेलगाड़ी का क्या है, रेलगाड़ी का सामान्य चाल क्या है, सामान्य चाल क्या है। हमारे पास कई एक तरीका है, ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन वो सब जानना अभी आप लोग के लिए ज़रूरी नहीं। रेलगाड़ी का सामान्य चाल मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा से रेलगाड़ी चलता है। जो इसका अपना नॉर्मल स्पीड है वो आपका ये दिया हुआ है कि लेट द नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आपका है x किलोमीटर पर आवर। अब कहता है कि 7 बट्टा जो इस चाल चल कितना से रहा है, तो इसका जो स्पीड अभी दिया गया है वो स्पीड आपको कितना दिया गया है 7/11 गुना है किसका x का, तो 7x/11 हो जाएगा, ये स्पीड इसका हो गया। टाइम कितना लगता है किसी स्थान पर पहुंचने में, तो उसको 22 घंटा लग जाता है। कितना आवर लग जाता है 22 आवर। तो डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा टाइम होता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा स्पीड गुने टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा डिस्टेंस निकल जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या है स्पीड गुने टाइम, 7x/11 गुने कितना 22, इतना क्या हो जाएगा, इतना आपको किलोमीटर हो जाएगा, इतना किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमको पता चल गया। अब क्या कहता है कि यदि रेलगाड़ी अपने समान चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती। अब देखिए रेलगाड़ी का स्पीड घट गया है, क्यों घट गया है, 7 को 11 से भाग दीजिएगा तो 1 से छोटा संख्या आएगा। जब न्यूमरेटर आपका छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू 1 से छोटा आता है। तो स्पीड को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है, स्पीड को घटा दिया गया है। अगर 11/7 होता तो स्पीड आपका बढ़ जाता। तो चलिए यहाँ पर डिस्टेंस आ गया। अब कहता है कि नॉर्मल स्पीड इसका कितना है, तो x किलोमीटर पर आवर। नॉर्मल स्पीड जो है वो आपका क्या है x किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस इसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस आपका कितना है, तो 22 गुने 7 बट्टा कितना 11, इतना x किलोमीटर आपका डिस्टेंस है। तो टाइम इसको कितना लग जाएगा, डिस्टेंस टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा, वहाँ से निकालो डिस्टेंस बट्टा स्पीड, तो डिस्टेंस कितना हो गया 22 गुने 7 x बट्टा 11 गुने क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ, डिस्टेंस कहते हैं, स्पीड कितना है x से x कट गया, 11 2 जा कट गया, यानी कितना 14 आवर। अगर रेलगाड़ी अपने चाल से चलती है तो कितना
14 घंटा में पहुंचती है और 7/11 गुना अपने चाल का 7/11 गुना चाल से चलती है, तब उसको जाने में 22 घंटा लगता है। तो कितना समय बचत करेगा गाड़ी? तो 22 घंटा में से क्या करेंगे, 24 आवर में से आपको 14 आवर को घटा दीजिएगा, यानी 8 आवर का बचत कर लेगा। कितना? 8 घंटा समय उसको कम लगता। कब? जब रेलगाड़ी अपने चाल से चलती तब। समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। किस पर था? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, यही क्वेश्चन था, इसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि एक अर्धगोले, यानी अर्धगोला जानता होगा, और एक शंकु के आधार बराबर है, यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर हो तो उसके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। यानी बेटा दिया हुआ है कि एक हेमीस्फीयर है, ये आपका क्या है, इंग्लिश वाले घबराइएगा नहीं, हम बार बार कहते हैं, कमेंट आता है बच्चा का, हम सब चीज़ लिख देंगे। शंकु का मतलब कोण होता है, आधार का मतलब बेस होता है, बराबर का जानते होंगे, हाइट बराबर है ये भी जानते होंगे, और वक्र पृष्ठ का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। लेटरल और कर्व सरफेस एरिया जो होगा वही आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, रेशियो का अनुपात होता है। ठीक है, हमने सबका इंग्लिश लिख दिया है। ठीक है, अब आप इसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन के डायग्राम को देखते हैं, फिर उसके फॉर्मूला को देखेंगे, और देन आफ्टर हम इसको इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। याद होगा, ये तो बना देगा तुम लोग, शेर ना है, सिकंदर हो गया है, मेरे साथ रहते रहते तुम लोग सिकंदर हो गया, सवा शेर हो गया। चलो बनाओ, देखते हैं क्या है नहीं। हालांकि क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है वो तो इस लेक्चर के लास्ट में पता चल ही जाएगा। दिमाग डोला देगा, याद रखेगा, सर जो बोलते हैं वो करते हैं, याद रखेगा, इस लेक्चर के लास्ट में पता चलेगा। अभी तो हम सिखा रहे हैं, हमारी चांस है, जब आपकी चांस आएगी तब पता चलेगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। आपका अर्धगोला है बेटा, देखिए हम डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ये आपका हेमीस्फीयर है, क्या है, हेमीस्फीयर दिखाई दे रहा होगा। अब क्या कहता है कि हेमीस्फीयर का जो हाइट है ना, यानी ये इसका हाइट नीचे की ओर ये होगा, तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ये भी आपका आर हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है, तो चलिए बना लेते हैं, शंकु को भी बना देते हैं, काहे छोड़े शंकु को। तो ऊपर से आपका कहता है कि एक कोण बना हुआ है जिसको शंकु बोलते हैं। अब ये कोण थोड़ा सा अल्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन अल्टर होगा नहीं, हम जरा सा इसको सही कर दे, काहे कि दिक्कत आप लोग को परेशानी हो जाएगा, हम जानते हैं कैसे होगा। ऐसा शंकु है, अब आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। यानी आप कहता है कि जो हाइट इसका है, तो इसका हाइट आर था, तो इसका भी क्या होगा, आर ही होगा। ऐसा आपको फिगर दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो किसका आते हैं, हेमीस्फीयर का किसका, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, हम डायरेक्ट लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया, किसका, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, बट्टा किसका, कोण का कर्व सरफेस एरिया। अब आपको पता होगा दोनों चीज आपको पता होगा। हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2πr²। क्या होता है, 2πr², ये फॉर्मूला होता है 2πr²। और इसका क्या होता है, तो πrl। क्या होता है, πrl। l आपका लेटेंट हाइट होता है, लेटेंट कहते हैं स्लेंट हाइट होता है, जो आपका ये होता है, ये आर, तो एल बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ई भी आर और ये 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, r² प्लस r², इट मीन्स क्या, √2r², इट मीन्स क्या, √2r के बराबर हो जाएगा। अब सारे वैल्यू को डाल दीजिए, आर तो दोनों का सेम है, पाई से पाई कट गया, इससे ये कट गया। अब एक आर से एक आर तो यहाँ कट गया, बचा क्या ऊपर 2r, और नीचे बचा एल का मान क्या आया है, √2r आया है, आर से आर कट गया, और 2 को लिख दीजिए √2 इंटू √2, और नीचे क्या लिख दीजिएगा √2, ये इससे कट गया, आया क्या, √2/1, यानी वैल्यू आपका क्या होगा, √2:1, √2:1 है ऑप्शन, बिल्कुल है ऑप्शन सर। कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में। तो ये भी बेटा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आसान से आसान तरीका जो आपको दिया जाना चाहिए वैसे हमने आपको डिलीवर कर दिया। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि अनुपात P/Q, क्या दिया हुआ है, अनुपात P/Q, जहां PQ के बराबर नहीं, बराबर हो जाएगा तो कट के 1 आ जाएगा, प्राप्त करने के लिए x अनुपात y
के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कहता है कि x अपॉन वाई दिया हुआ है, कहता है कि इन दोनों में क्या जोड़ दे ताकि वो p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए। तो मान लो ना कि इधर भी हम m जोड़ देते हैं और नीचे भी हम क्या करते हैं, एक संख्या m को जोड़ देते हैं तो p बाई क्यू आ जाता है। तो पूछ रहा है कि m का वैल्यू क्या होगा, तो सॉल्व कर दो, बहुत सिंपल है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो p से पहले q से मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस m आ जाएगा, और इधर p दिया हुआ है, इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो y प्लस m आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, qx आप प्लस qm इज इक्वल्स टू पी वाई आप प्लस पी एम। होगा या नहीं होगा, होगा, ऑब्वियसली होगा। अब m वाला को एक तरफ ले लो तो क्या आ जाएगा, qm माइनस पी एम इज इक्वल्स टू पी वाई माइनस qx होगा। यहाँ से क्या कीजिए, m को कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, q माइनस पी इज इक्वल्स टू पी वाई माइनस qx। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी वाई माइनस qx अपॉन q माइनस p। आपके पास ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा कीजिए, इसको माइनस में लीजिए, तो माइनस में जैसे ही लीजिएगा नीचे p माइनस क्यू है तो नीचे p माइनस क्यू हो जाएगा, और ऊपर चेंज कर जाएगा, qx पहले आ जाएगा और py बाद में आ जाएगा। है ऑप्शन कहीं, बिल्कुल है सर, दिखाई दे रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में। तो कह रहा था कि कोई आपका अनुपात p बाई क्यू दिया हुआ था, x y कोई x और y, x अनुपात y, x y एक अनुपात था, जिसमें पूछ रहा था कि कौन सा संख्या जोड़ दे तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाए। हमने m को जोड़ दिया और m को निकाल के दिखा दिया। तो ऐसे भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन जरा क्या कहता है पढ़िएगा। कहता है यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% का हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचनी होगी। तुम लोग तो समझदार हो गया है, क्या हो गया है, समझदार हो गया है। तो प्रॉफिटे का काम करेगा, लॉस का तो कर नहीं सकता है। तो मान लेते हैं कि लेट द सीपी बराबर क्या, आर एक्स एक्स। सीपी मतलब क्या, क्रय मूल्य, जिसमें किसी चीज़ को खरीदा जाता है, वो आपका x है। बेचता है 480 रुपया में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न में क्या कहता है कि 480 में बेचा तो 20% का फायदा हुआ, तो सीपी पर बैठाया होगा। तो x प्लस कितना, 20% ऑफ x का कितना 20% पर बेचता है, तो वो कितना पैसा में बेच देता है, 480 रुपया में। तो आपके पास आ क्या जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 20x अपॉन परसेंटेज हटाइएगा तो 100 आ जाएगा, बराबर कितना 480 रुपया। इसको सॉल्व कीजिए 5 टाइम्स, यानी ऊपर क्या आ जाएगा 6x बराबर 480 गुने 5 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x इज इक्वल्स टू 480 गुने 5 बटा 6, 6 से काटिए, 6 8 48, यानी कितना 400 रुपया में वो सामान को खरीदा, और 20% 400 का जोड़ेगा तो क्या होगा, 20% 400 का कितना होगा, 80 रुपया होगा। 80 रुपया फ़ायदा लेके वो बेच दिया। अब कहता है नुकसान करके बेचा ना, अब देख लो गलती कर दिए, हानि कर रहा था। चलो बोलता नहीं है तुम लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग नुकसाने करवाबे करेगा। x माइनस 20% ऑफ x, इसमें से 20% x का कितना 20% घाटा लगता है, तब इतना में बेचता है। तो घटा देंगे, x माइनस क्या 20 अपॉन 100 गुने x, 20 पंचे 100, कितना हो गया 480 रुपया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5x माइनस x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 480 रुपया, यानी 4x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू कितना 480 रुपया। यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 480 गुने कितना 5 अपॉन 4, 12 से 12 4 जा 48, यानी 12 पंचे 60, 600 रुपया में वो सामान को खरीदा, 480 रुपया में बेच दिया। 600 रुपया में खरीद के लाया और 480 रुपया में बेच दिया, महागधा होगा नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, परिस्थिति पुराना माल होगा फंसा हुआ कहीं, ठीक है। अब कहता है कि तो उसे 20% कमाने के लिए कितने, तो 600 का माल है
तो 20% 20% इनकम करेगा तो कितना में बेचना चाहिए था उसको, तो 600 आप प्लस 20% किसका, 600 का, 600 का 20% जोड़ देगा उतना में बेच देगा। 600 आप प्लस 20 इंटू 600 अपॉन कितना 100 परसेंटेज उड़ाएंगे तो कितना आ गया 600 आप प्लस कितना आ गया 120, यानी वो 720 रुपया में क्या करेगा सामान को बेच देगा। 720 रुपया में बेचेगा तो 20% उसको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बहुत खूबसूरत क्वेश्चन सब है, वेट करो, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट वाला तो और माइंड झकझोरेगा, और अंतिम में तो बोल चुके हैं कि भाई इस लेक्चर के लास्ट में तुम लोग को पता चलेगा क्या होने वाला है। देखिएगा क्या कहता है, एक वृत्ताकार खेत जिसकी त्रिज्या इतना दिया हुआ है, एक खेत है जिसका वृत्ताकार है, जिसका त्रिज्या इतना दिया हुआ है। अब कहता है कि चारों ओर बंधे तार को खोलकर, यानी क्या, एक आपका वृत्ताकार खेत है जिसका त्रिज्या जो है रेडियस वो आपको दिया है 10/π दिया है, ठीक है। और इसका जो परिधि होगा तो इसका परिधि क्या हो जाएगा, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं या सरकमफेरेंस बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा 2πr। तो 2 हो गया, अब पाई रहने दो, आर के जगह पर क्या है 2/10π दिया हुआ है। अब क्या आ गया, इससे कट गया ये, तो आया कितना 20π आ गया, 20 आ गया, सिंपल 20 आ गया। कितना आ गया, सिंपल आपका 20 आ गया, ये आ गया। तो परिधि 20 है, तो यहाँ से क्या किया कि इसके चारों तरफ एक तार को इसे घुमा दिया पकड़ के, और इसी से एक वर्ग का क्षेत्र, एक आपका वर्ग बना दिया। तो इसका साइड मान लेते हैं L है, तो इसका परिधि और इसका परिधि सेम तार है, तो लंबाई तो दोनों का सेम होगा तार का, तो जो इसका परिधि होगा वही वर्ग का आपका परिधि होगा, नहीं जो इसका पेरीमीटर होगा वही इसका पेरीमीटर होगा, नहीं तो इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होगा 4 गुने L, और ये किसके बराबर 20 के बराबर, तो L किसके बराबर हो जाएगा 20/4, तो 4 5 जा 20, यानी साइड कितना आ गया 20। अब इसका आइडिया पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, इससे पहले भी बताएं L² यानी 5 का स्क्वायर यानी क्या 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर है ऑप्शन, 25 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन बताए हैं। तो देखो पेरीमीटर सेम है, जबकि इसका एरिया निकालिएगा तो कुछ और आएगा, 2πr² इसका निकालिएगा कुछ और आएगा, इसका कुछ और आएगा, पेरीमीटर सेम होता है। नेक्स्ट आगे देखिएगा क्या कहता है, ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखो क्वेश्चन को। क्या कहता है, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर c दिया हुआ है, तो a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि इसको डायरेक्ट चेंज करना काफ़ी टफ चीज़ होता है। तो हम ऐसा क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप देखिएगा a cos थीटा माइनस b साइन थीटा में से क्या करते हैं कि इसको ये साइन इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देते हैं, a साइन थीटा आप प्लस b cos थीटा के स्क्वायर को घटा देते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ a के साथ cos थीटा है, यहाँ a के साथ साइन थीटा है, बड़ा मुश्किल है। अगर स्क्वायर हम कर ले दोनों का और घटा दे या जोड़ दे, तो आपको ऐसा होगा कि a को कॉमन लीजिएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा का टर्म आ जाएगा, और यहाँ b के साथ साइन थीटा दिया हुआ है और यहाँ b के साथ कॉस थीटा दिया हुआ है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे उसको ऐसे अटेम्प्ट ले सकते हैं। फटाफट आप लोग स्क्वायर करना शुरू कीजिएगा, करना शुरू किया, जल्दी करो स्क्वायर। क्या आया, अब देखो यहाँ पर और चीज़, जैसे आपका माइनस अगर कर दीजिएगा तो ये a cos माइनस b आ जाएगा, जब इसको जोड़ दीजिएगा तो बहुत सारे चीज़ है जो a का b के साथ, यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टर्म में आएगा, b भी कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टर्म में आएगा, तो सिंप्लीफाई होकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ऐसा दिमाग लगाना होगा आपको। तो चलिए हम करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा a² कॉस स्क्वायर थीटा माइनस b प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा गुने क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ गया। इधर से कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा माइनस प्लस 2ab क्या साइन थीटा गुने कॉस थीटा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका बहुत चीज़ कर जाएगा। 2ab साइन थीटा 2ab साइन थीटा, एक माइनस में एक प्लस में, प्लस माइनस में दिया हुआ था, यह हमारे लिए प्लस पॉइंट था। अब इसको किसके साथ, इसके साथ, और इसको जो है किसके साथ, डबल वाला इसके साथ। अब इसको कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा a²
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ ले लेंगे, और यहाँ से इधर से प्लस में क्या बी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ ले लेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा वो देखिएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, यहाँ से आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, सो देखिए ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिख सकते हैं इसको, और यहाँ से बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये क्या आ गया ए स्क्वायर, इसका वैल्यू 1, और ये क्या हो गया बी स्क्वायर, इसका वैल्यू 1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। हमको निकालना क्या था सो बताइए, तो हमको निकालना है इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका मान अब इसी इक्वेशन में हम आगे देख लेते हैं कि हमको इस पूरा का मान कितना आया, इतना आया। अब यहाँ पर इसको लिखते हैं गौर से देखिए, तो ये टर्म जो है इस टर्म का मान निकालना है, तो उसको इधर रहने देते हैं। तो ए साइन थीटा, ध्यान से देखिएगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इधर रहने दो, और इधर आपका क्या टर्म आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और इस टर्म जो ये दिया हुआ है इस टर्म को इस साइड ले आइए, तो इस टर्म को क्या कीजिएगा इस साइड ले आइएगा, तो माइनस में चला जाएगा, और माइनस में जाएगा तो आएगा क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और माइनस में लिखेंगे क्या ए कॉस थीटा, ठीक है, माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए क्या आ गया, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और इस पूरा का वैल्यू क्या दिया हुआ था सी दिया हुआ था, तो माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर रूट इसका हटाइएगा तो ए साइन थीटा स्क्वायर हटाइएगा प्लस बी कॉस थीटा लिखिएगा, वैसे ही ये सारा टर्म किस में चला जाएगा रूट में चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और पीछे क्या रह जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। है ऑप्शन प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना होगा, याद रखेगा, हमेशा काम फार्मूला पर नहीं चलेगा। हम बोले हैं या तो फार्मूला नहीं तो कैलकुलेशन, ये पूरा सेट फार्मूला और कैलकुलेशन पर लेके आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। धीरे धीरे बेटा सब चीज़ सिखा देंगे, घबराओ नहीं, सब चीज़ सिखा देंगे। इस बार तो हो ही जाएगा, उसके बाद भी तुम लोग देखेगा, हम जानते हैं ना। क्या कहता है कि माना कि ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है जिसमें वो आपका अंतःकोण है, तो चलिए हम ए बी सी पहले क्या करते हैं, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे बना देते हैं। ए बी सी आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ए डी आपका बी सी पर एक लाइन है, और इसका सेंटर आपका दिया हुआ है ओ, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी का भुजा बिंदु पर एक बिंदु है, और ओ डी आपका क्या दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है। अब कहता है कि बी ओ डी यानी ये एंगल जो आपका है वो दिया हुआ है कितना 15 डिग्री, तो ये 15 हो गया, ये 90 हो गया, तो 90 या 15 105, और टोटल होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 75। और चूंकि ये इसका सेंटर है, वो आपका सेंटर है, तो जो एंगल होगा इससे ये पता चलेगा कि बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ, क्या होगा बाइसेक्टर होगा किसका, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी का क्या हो जाएगा बाइसेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बाइसेक्टर हो जाएगा। तो जैसे ही बी ओ बाइसेक्टर होगा इसका मतलब हो गया कि एंगल ए बी ओ जो है वो आपको बराबर हो जाएगा ओ बी सी के। तो एक दिया हुआ है 75, तो एंगल ए बी सी अगर निकालिएगा तो ए बी ओ का क्या हो जाएगा, ए बी ओ गुने ठीक है बी ओ डी, नहीं जो निकाले हैं उसका निकले देते हैं। तो एंगल क्या है ओ बी सी गुने 2 हो जाएगा। तो ओ बी सी आपका कितना दिया हुआ है 75 डिग्री, तो 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150 डिग्री, कितना आ गया 150 डिग्री। है ऑप्शन, बिल्कुल है। आंधी चल रहा है क्या, 150 डिग्री। चलिए आ गया, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे का क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, एक समानांतर चतुर्भुज है, तो चलिए बनाइए। समानांतर चतुर्भुज है तो पहले उसको बना लीजिए। समानांतर चतुर्भुज किसको कहा जाता है, जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो और समानांतर हो। आमने सामने का भुजा समानांतर भी हो और आपका बराबर भी हो। हमने 2 बार कट किया, यानी ये इसके बराबर, 2 बार पैरेलल किया, ये इसके बराबर, सिंगल सिंगल तो ये इसके बराबर। अब नाम है तो नाम में क्या रखा है डाल दीजिए, ए बी सी और डी ये दिया हुआ है। अब कहता है कि मे बी कर्ण ए सी, मे बी कर्ण ए सी,
तो आपका इसमें विकर्ण क्या दिया हुआ है, तो विकर्ण का चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें विकर्ण आपका डायगोनल AC दिया हुआ है, लिख दिए। अब कहता है BE को F पर काटता है, BE यानी यहाँ से कोई लाइन आपका ऐसे खींचा गया है BE, ठीक है, को किस पर काटता है, तो F पर काटने का काम करता है, ठीक है। रेखा BE, जो रेखा BE है वो AD को E पर स्पर्श करता है, BE जो है वो AD को E पर छू रहा है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे में 4 ऑप्शन दिया है। तो बेटा ये जो ऑप्शन दिया हुआ है साइड के रेशियो का ऑप्शन सब दिया हुआ है, तो ये साइड के रेशियो के लिए आपको क्या करना होगा, ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, तभी ये इसका भुजा आपस में काटेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या सब है, तो EF है, तो EF दिखाई दे रहा होगा, FB दिखाई दे रहा होगा, AC दिखाई दे रहा होगा, AE दिखाई दे रहा होगा, यानी 2 ट्रायंगल का चर्चा किया जाना चाहिए। ये दोनों ट्रायंगल का ही साइड आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, तो इन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना होगा, सिमिलर दिखाना होगा। यानी इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा। कैसे दिखाइएगा सो देखिएगा। तो एक तो आपका ये कोण जो है वो इसके बराबर हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षा विपरांत एंगल जो होता है वो आपका वर्टिकली अपोजिट हो गया। और ये एंगल जो हो गया आपका, ये एंगल इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था, इसका मतलब क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और वैसे ये लाइन और ये लाइन आपका पैरेलल है, तो ये लाइन पैरेलल है, तो हाँ लिख सकते हैं ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी सारे के सारे हमने दिखा दिया, तो टोटल एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब इससे ये पता चला कि ट्रायंगल जो आपका दिया गया है A, उसके बाद AF और E जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, CF और B के, CF और B के सिमिलर हो जाएगा। अब जो साइड आपको दिया गया है उसको सिमिलर दिखाइए, तो BF नहीं, FAF इसका लिखेंगे, इसका AF लेंगे, तो उधर वाला का जो आएगा वो कौन साइड आएगा, तो AF इसका लेंगे तो उसका FC आ जाएगा, क्या आ जाएगा, FC आ जाएगा। और नीचे वाला AF के बाद इसका AF लिए तो उसका FC आ गया, और इसके बाद इसका अगर लिखिएगा तो इसका आपका EF लीजिएगा तो इसका आपका क्या आ जाएगा, BF आ जाएगा, क्या आ जाएगा, BF आ जाएगा। यहाँ से देखो ये इसके बराबर, और यहाँ से ये क्या लिखे थे, AF लिखे थे ये, तो यहाँ से ये इसके बराबर आया था, ठीक है। तो ऐसे करके हम आप लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो AF गुने BF बराबर क्या आ जाएगा, FC गुने EF, और यही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, BF गुने FA AF ये बराबर ये, इसी को अरेंज कीजिएगा तो ये ऑप्शन आएगा। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सोचने पर सिमिलरिटी का क्वेश्चन था, आपको ऐसे ही डायरेक्ट दे दिया गया था। हमने डायग्राम को इजी वे में बना के दिखा दिया। जब आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको सोचने पर मजबूर करेगा ये सब क्वेश्चन, याद रखिएगा, क्योंकि आपका लेवल अभी बहुत डाउन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो याद रखिएगा अब आगे जो क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपके सामने ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, मेरा लिखा हुआ है ना, टाइप करने वाला को दिक्कत हो गया, यानी क्वेश्चन में दम है। क्या कहता है सो देखिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आपके कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। व्यंजक दिया हुआ है कि इतना पे पावर 1/3, 7 + 4√3 पे पावर -1/2, और यहाँ पर आपका √7 लिखा हुआ है, बट्टा में लिखा हुआ है √16 + 6√7, माइनस में √16, 16 - 6√7 दिया हुआ है। अब इसको सरल करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको सरल करने का हम एक तरीका बताते हैं। पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को प्रिंट कीजिए। क्या दिया हुआ है, 18 ऊपर थोड़ा लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, इतना पे पावर 1/3 लिख दीजिए, -7, ठीक है, और +4√3 पे पावर -1/2 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे शायद क्वेश्चन में एरर नज़र आता है, यहाँ पर 1/2 होगा, 1/3 नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ भी 1/2 कर लीजिएगा, और उसके बाद प्लस में आपका √7 अपॉन आपका क्या हो जाएगा, √16 + 6√7 माइनस √16 -
6√7 ये आपको दिया गया है, यही आपका क्वेश्चन है। अब इस सब को हल करना है तो इसमें आप सॉल्यूशन निकालिएगा तो बहुत लेंदी जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि एक एक करके हल कर लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं, इसको ये जो आपका दिया गया है इसको अलग कर लेते हैं, इसको भी अलग कर लेंगे और इसको भी अलग कर लेंगे। चारों को अलग अलग सॉल्व करके और चारों के वैल्यू को डाल देंगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखिए पहला आपका क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका लिखा गया है यहाँ और बताया गया है, वो पहला पॉइंट क्या है उस पर चर्चा कीजिएगा। तो पहला पॉइंट आपका है इसमें 28 - 10√3 पे पावर कितना दिया है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो पावर आपका हट जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे कैसे, तो यहाँ देखो बेटा इसको तोड़ो, इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा 2 × 5√3 लिख सकते हैं। तो 2 तो होता है तो 5√3 यानी 5 × √3, तो 5 और √3 का स्क्वायर करो तो इससे आ जाएगा आपको 5 का स्क्वायर 25 होगा और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 28 हो गया। तो 28 को इस टर्म में लिख दिए और -2 × 5 × √3 लिख दिए और इस पे पावर क्या है 1/2 दिया हुआ है। कैसे किए वो आपको समझ में आ गया होगा, हमने इसको तोड़ा, इसको तोड़ के दिखाया। अब ये क्या हो गया, तो 5 - √3 का होल स्क्वायर आ गया और उस पर पावर 1/2 था, ये कट गया, आपका क्या आ गया 5 - √3 आ गया। क्या आ गया यहाँ से 5 - √3 आ गया। तो इसके जगह पर हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं 5 - √3 लिख सकते हैं। ये माइनस है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा टर्म हमारे पास क्या है उसका चर्चा करते हैं। तो दूसरा टर्म हमारे पास है 7 + 4√3 का पे पावर माइनस में 1/2 है। कितना है माइनस में 1/2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा सो देखिएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से गौर से सोचिए, यहाँ तो यहाँ जब सोचिएगा तो आप सोच के कैसे सोचना है सो देखिएगा। यहाँ पर इसको 2ab के टर्म में तोड़िए तो 2 हो गया, a के जगह पर 2 हो गया और b के जगह पर √3 हो गया, तो 2 × 2 = 4√3 आ गया। अब इसको ab, तो a में 2 और b में √3, अब √2 का यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा और b आपका क्या दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तब 3 आएगा, तो 3 4 7 हो गया। आप प्लस में 2 × 2√3 हम लिख सकते हैं और इस पूरा पे पावर कितना है 1 माइनस में 1/2 है। तो ये आपका क्या आ गया 2 + √3 का होल स्क्वायर आ गया प्लस में, और इस पे पावर -1/2 है, 2 से 2 कट गया, आया कितना 2 + आपका √3 आ गया। 2 + √3 पे पावर पावर -1 आ गया, यानी 1/2 + √3 आ गया, 1/2 + √3 आ गया। तो यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में 2 + √3 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा टर्म है, कौन सा टर्म है तीसरा टर्म। तो तीसरा टर्म हमारा क्या कहता है उसको देखिएगा। तो तीसरा टर्म हम यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं। थर्ड वाला टर्म क्या है 16 + 6√7, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको तोड़िए तो ये क्या होगा 2 × 3 × √7 हो जाएगा। 2 a के जगह पर 3 b के जगह पर 7, तो अब इसको अगर तोड़िएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 9 7 16 हो गया, प्लस 2 × 3 × √7, तो ये आपका क्या आ गया, तो 2 + √7 का होल स्क्वायर आ गया। 2 + √7 का होल स्क्वायर आ गया। पूरा रूट में था, जब ये पूरे रूट में था तो जैसे ही रूट यहाँ बाहर निकलेगा तो इसका वैल्यू जो आपका आ जाएगा वो आपका √7 है, और नीचे में क्या आ जाएगा 2 + √7, और वैसे ही इसका निकाल दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 - √7 आ जाएगा। बात खत्म हो गया, बात क्या हो गया खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 - √3 आ जाएगा, माइनस में 1/2 प्लस आपका √3 दिया हुआ है, और प्लस में इसको सॉल्व कीजिएगा तो √7 और नीचे में 2, -2 से 2 कट गया, और ये क्या 7 + 7 यानी 2√7 आ गया। अब इस 7 से 7 कट गया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, उस ऑप्शन को माइंड करेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो कहानी देखिएगा। अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया उसको गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका 5 - √3 आया,
इसको बेटा रेशनलाइज कर लो, इसको क्या करो, रेशनलाइज करो। तो रेशनलाइज कीजिएगा तो ये भी रेशनलाइजेशन हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या है, 1/2 प्लस √3 है। परवईकरण कीजिएगा तो 2 माइनस √3 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस, या अच्छा 2 माइनस √3 और ये 2 प्लस √3 को गुना कर देंगे 2 माइनस √3 से। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, 4 माइनस 3 1 आएगा, तो 2 माइनस √3 या नीचे 1 आ जाएगा। तो जैसे ही इसका परमयीकरण किए तो हमारे पास क्या आया, 2 माइनस √3 आ गया और ऊपर में यहाँ कितना था, 1/2 था, ये आ गया। अब इसको आगे प्रोसीड कीजिए तो अब क्या हो जाएगा आपका, तो ये 5 है, ये माइनस √3 है, तो माइनस √3 और ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस √3, ये कट गया। 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, बचा कितना, 3। तो 3 प्लस 1/2, 3 दूनी 6, 7/2 आ गया, यानी 3 1/2, 3 1/2। दिस इज योर आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बताओ कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था ना। हमने क्या किया, आराम आराम से इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में डाल दिया, तो 1/2 था, कट गया। ये पावर दिया हुआ था -1/2, तो इसको भी a प्लस बी के कैसे तोड़े, इस पर चर्चा किए। 2ab में तोड़ दिए तो हमको ab पता चल गया, उस ab का स्क्वायर करके देखे कि ये पीछे वाला टर्म आ तो नहीं रहा है, आ गया मीन्स हो गया। यहाँ पर भी वही किए, आगे डिटेल हम समझा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खूबसूरत और ये भी अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। हमने पहले कहा था बेटा 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें है, एक आपका कैलकुलेशन बेस्ड, तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला का कोई यूज नहीं था, हमने फार्मूला पर बाद में तोड़ के लाया था सिंप्लीफाई करने के लिए। और ये भी क्वेश्चन आपको किसका है, कैलकुलेशन पर आधारित। अब देखो ना, दिया हुआ है क्या हमारे पास, x बराबर दिया हुआ है 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर -1/3, ये दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, 2x³ -6x का मान निकालिए। तो आपको करना क्या होगा, तो आपको ये करना होगा कि इसका क्यूब निकालना होगा। तो x³ बराबर क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर -1/3 का होल क्यू निकाल देना होगा। तो a³ तो a³ कितना आ जाएगा, 2 टू दी पावर 1/3 तो 2 आ जाएगा, प्लस b³ तो 2 पे पावर -1 आ जाएगा, प्लस 2ab तो 3ab ना, 3 a के जगह पर क्या, 2 टू दी पावर 1/3 इंटू 2 टू दी पावर -1/3। अब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो पावर क्या आ जाएगा, 0। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 टू दी पावर 1/3 इंटू 2 टू दी पावर -1/3, बेस सेम है, पावर जुड़ेगा तो 2 टू दी पावर 1/3 प्लस क्या हो जाएगा -1/3, तो 2 टू दी पावर क्या आ जाएगा 0, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ जो बचेगा a, तो a के जगह पर 2 टू दी पावर 1/3 और प्लस b के जगह पर 2 टू दी पावर -1/3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या आ गया 2 और ये क्या आ गया 1/2 और ये क्या आ गया, इसका तो वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, जैसे कि वहाँ दिखाएं तो 3 और इस क्या 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर -1/3, इसको मान लो 1 नंबर, x³ निकल गया। अब हमारे पास दूसरा क्या है, तो x³ है, तो ये आपको x³ आ गया, यहाँ से 2x³ निकालिए, 2x³ निकालिएगा तब क्या आएगा, तो आप ऐसा कीजिए 2x³ अगर निकालेंगे तो इसमें 2 दिया हुआ है, तो इस सब को जोड़ देते हैं, तो 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इधर ये आपका क्या आया 5 और उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा 3 और 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर -1/3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 तो था ही इधर और 3 2 जा 6 हो जाएगा ना, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 का एलसीएम लेंगे तो, और इधर क्या आ जाएगा आपका 2 इधर था 2 इधर था, यानी 2 2 जा 4 आ जाएगा, ये आपका आ गया इधर। अब आपको क्या करना है 6x करना है, तो 6x कर दीजिए, तो 6x कीजिएगा तो 6 तो होगा ही, x के जगह पर क्या आ गया 2 टू दी पावर, x के जगह पर क्या आ गया, अच्छा 2x था ना, इधर करना था क्या, हमको निकालना था 2x, क्या निकालना था 2x³, तो x तो यहाँ दिया हुआ है, 2x³ इधर कीजिएगा तो इधर भी आपको यहाँ पर गलती कर दी है बेटा, यहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक, यहाँ पर क्या है ब्लंडर मिस्टेक है। जैसे ही आपको इधर भी आपका 2 तो रहेगा ही, जैसे आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से इधर भी कीजिएगा कट जाएगा, आपके पास जो यहाँ बचेगा वो 5 प्लस 6 2 टू दी पावर 1/3 प्लस में 2 टू दी पावर -1/3
3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब 6x कीजिएगा तो 6 x के जगह पर क्या 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 1/3 और माइनस प्लस में 2 टू दी पावर -1/3 ये टर्म आ जाएगा। अब क्या करो तो घटा दो, तो घटाइएगा तो क्या आएगा 2x³ भी निकाल लिए और 6x भी निकाल लिए। 2x³ का मान क्या लाए हैं तो 5 + 6 2 टू दी पावर 1/3 या प्लस 2 टू दी पावर -1/3 और इसमें से घटाना किसको है तो 6 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर -1/3 यानी ये टर्म इससे कट गया, क्या आया 5 आया। क्या आया 5 आया। बी सिंपल, बहुत आसान था। लेकिन क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बेटा कैलकुलेशन भरा हुआ था। हमने बोला था कि कैलकुलेशन पर आधारित होगा, तो बहुत ही अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भी क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। आगे देखते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर भी देखिए 3 cos थीटा फिर ट्राइगो आ गया, 5 sin थीटा और ये टर्म दिया हुआ है। ये भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए cos sin 2 टर्म है और यहाँ पर भी दिया हुआ, तो इसको भी हम कोशिश किस में करेंगे 10 में बदलने का। तो चलिए यहाँ से हम ऐसे चेंज कर लेते हैं। आपका दिया हुआ क्या है तो चेंज कीजिए, जैसे ही चेंज कीजिएगा आपका क्या दिया हुआ है कि 5 sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 5 sin थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 3 cos थीटा दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख देते हैं और इधर 3/5 कर देते हैं। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो गया 3/5 आ गया। tan थीटा बराबर क्या आ गया 3/5 आ गया। वेरी गुड, अच्छी बात है। तो tan थीटा निकाल लिए, तो ये क्वेश्चन का जो टर्म है इसको भी 10 में बदलना होगा, यहाँ 5 होगा, छूटा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी चेंज कीजिएगा। तो कैसे चेंज करेंगे वो देखिएगा। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 5 sin थीटा था, अब इसको भी क्या कीजिए cos थीटा के सबसे भाग दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहीं पे दे देते हैं हम cos थीटा, ठीक है, -2 sec q थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा +2 cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा। ये न्यूमरेटर का कहानी था, डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे 5 sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा और +2 दिया हुआ है sec q थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा और फिर क्या -2 cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा। अब जो कटने वाला है, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये सब तो कट गया। हमारे पास बचा क्या, तो ये बच गया आपका 5 × tan थीटा आ गया। क्या आ गया 5 tan थीटा आ गया। और यहाँ पर 2 है, cos को ऊपर ले जाइए तो sec पे पावर 4 थीटा आ जाएगा और +2 आ गया। बहुत सिंप्लीफाई होगी। यहाँ भी लिखिएगा तो 5 × ये साइन अपॉन ये tan थीटा हो गया +2 क्या sec 4 थीटा -2 हो गया, ये आ गया। अब tan थीटा का वैल्यू आपको पता है, तो tan थीटा के वैल्यू को क्या कीजिए यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो tan थीटा के वैल्यू को डालिएगा तो 5 tan थीटा बराबर 3/5 है, तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहीं कर लेते हैं 2 sec 4 थीटा +2 और यहाँ पर क्या कर देंगे 5 × 3/5 +2 sec 4 थीटा -2। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब हमारे पास और छोटा आ गया और सेक को भी 10 में बदलना होगा। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बिल्कुल होता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा होगा। अब सेक पे पावर 4 है तो इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो, तो क्या आ गया सेक पे पावर 4 थीटा बराबर 1 + 10 थीटा पे 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आ गया, तो यहाँ पर हम इस फार्मूला से चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 -2 1 + 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका तो 3 +2 1 + 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा 2। 3 और 2 को जोड़ दीजिएगा, तो हमने जोड़ दिया तो ये कितना आ गया 5 -2 1 + 10 थीटा के जगह पर क्या दिया हुआ है 3/5। तो यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा यहीं पे निकाल देते हैं। 10 स्क्वायर थीटा 3/5 का होल स्क्वायर कितना आएगा 9/25। तो वैल्यू डाल दीजिए 10 स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना आएगा
9/25 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर का कहानी खत्म। ये 2 को हम जोड़ दिए थे, 3 में से 2 घट गया तो बचा कितना 1, आप प्लस में 2 है, यहाँ पर भी 1 + 9/25 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको आगे कैसे बनाइएगा, तो अब तो तुम लोग कर लेगा, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है अब इसके बाद। लेकिन फिर भी चलो हम देख देते हैं क्या है। तो ये आपका 5 दिया हुआ है, -2 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 + 9, 25 + 9 कितना हो जाएगा 25 9 34, 34 का होल स्क्वायर कर दीजिए। 34 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 34 × 34 हो जाएगा। 34 × 34 मल्टीप्लाई कीजिए। 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, 1 13, 3 4 जा 12, हाथ में 1, 3 3 जा 9, 1 10, यानी कितना आ गया 1156। 1156 आपका ऊपर आ गया, 1156 ऊपर आ गया। नीचे क्या आ गया आपका 25 का स्क्वायर 625 आ गया। इतना आपका ऊपर में आ गया। और नीचे में क्या आ जाएगा 1 + 2 1156/625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे और भी सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे और भी सॉल्व करेंगे तो 625 इसका स्क्वायर कीजिएगा 5 टाइम है, इसका स्क्वायर कीजिएगा 5 टाइम। जोड़ घटाव गुना भाग जो आप कीजिएगा तो इसके बाद उम्मीद है आप लोग कर लीजिएगा। 625 से इसको गुना कीजिए तो 25 25 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा। 5 6 30 1 31 हो जाएगा। और इधर कीजिएगा तो 2 से तो 2 6 12, 2 5 10 1 11, 2 1 3 और 2 इकाई 2, ये ऊपर में आ जाएगा। नीचे में कीजिएगा तो नीचे में आपका क्या आ जाएगा तो ये आपका 625 हो जाएगा। और प्लस में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 से गुना कीजिएगा तो 2 3 1 2 आ जाएगा, ठीक है। और 625 से कट जाएगा। अब ऊपर इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। और उसके बाद आपका 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। 11 में से 3 गया तो कितना आया, 11 में से 3 गया तो 8 आया। और नीचे क्या आ जाएगा तो जोड़िए 5 2 7 आ गया। 2 3 क्या आ जाएगा 2 1 3 आ गया। 6 3 9 आ गया और 2 आ गया, यानी इतना आ गया। अब इसको क्या कीजिएगा आप डिवाइड कीजिएगा। क्या कीजिएगा आप डिवाइड कीजिएगा तो 2 3 9 7 2 3 9 7 2 9 2 3 9 7। अब आपका जो वैल्यू आएगा 2 3 9 7 करके तो वो आप इजी वे में इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपसे ये क्वेश्चन बन क्या जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके ही दिखा दिया है। 2937 यानी 271/979, 271/979। अब आप डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिएगा। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा कैलकुलेशन था। ट्राइगो का आप लोग क्वेश्चन बनाते थे लेकिन ये क्वेश्चन आपको झकझोरने वाला क्वेश्चन था। कैलकुलेशन भी था इसमें, टोटल का टोटल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। अब आप इसको काट दीजिएगा, काट कूट कीजिएगा, आपको टोटल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन आपका भरा हुआ था। 3 से काट दिए, 3 से इसको काटिएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 आ गया। 3 7 जा 21 1 आ गया। 3 से काटिए, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21 3 आ गया ना। हमने डायरेक्ट 979 सॉल्व भी कर दिया पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। अब देखो आगे का और भी क्वेश्चन जो है, हमने बोला था कि इसका लास्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसीलिए हम स्लोली चल रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में जाना चाहिए। अब देखिए क्या कहता है, ये तो कहानी हो गया गजब। क्या कहता है, एक वृत्ताकार का व्यास 36 मीटर है। मैदान के केंद्र पर शंकु के छिन्नक के रूप में एक गड्ढा खोदा जाता है। अब कहता है गड्ढे की गहराई 3 मीटर है और उसके ऊपरी और निचले व्यास क्रमशः आपको 6 मीटर 4 मीटर दिया गया है। तो निकली हुई मिट्टी, तो क्या कहता है जरा गौर से देखिएगा। कहता है कि ये आपका वृत्ताकार मैदान है, तो मान लीजिए कि आपका वृत्ताकार मैदान है। अब इसमें क्या कह रहा है, तो वृत्ताकार मैदान का आपका क्या दिया हुआ है, तो ये आपका व्यास दिया गया है 36। अब कहता है कि इसमें एक खाई खना गया है, ऐसे करके आपका एक गड्ढा खना गया है और इस गड्ढा से जो निकाला जाता है मिट्टी, ऐसे आपका एक कुआं खना गया है। और ये आपका जो रेडियस है 36 दिया हुआ है, तो ये आपका 18 हो जाएगा, ठीक है।
मीटर है तो 18 मीटर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, क्वेश्चन बन जाएगा। और ये आपका 6 दिया हुआ है, यानी इसका रेडियस जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है। यह आपका टोटल 4 दिया हुआ है, तो नीचे वाला का 4 हो जाएगा। अब इससे जो मिट्टी निकाला गया वो मिट्टी आपको निकालना होगा। और कहता है कि ये जो गहराई है ऊपर से नीचे तक ये 3 मीटर खरीदा गया। तो फ्रस्टम का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो क्या होगा पाई एच जो मिट्टी होगा, तो मिट्टी का आयतन पहले निकाल लीजिएगा, कितना मिट्टी खोदा गया है वो। तो पाई एच R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। R2 3 है और R1 इतना है, तो पाई हो गया। H के जगह पर बेटा कितना है 3 है। R2 आपका कितना दिया हुआ 3 का स्क्वायर माइनस 4 का आधा 2 होगा। अब इसको 3 पाई और 3 + 2 5 और 3 - 2 1 5, यानी क्या 15 पाई आपका मिट्टी खना गया है। 15 पाई मिट्टी क्या कर दिया गया है, खना गया है। और इसी मिट्टी को क्या करना है कि ये जो चौथरपा खाई है, जैसे इंडा बना हुआ होता है, तो इंडा का बचा हुआ था, जहाँ खड्डा खन दिए खाई हो गया, उस पर तो मिट्टी जाएगा नहीं, तो बचे हुए क्षेत्र पर जाएगा। तो उसका आइडिया पहले निकालो जिस पर मिट्टी को फैलाया जाएगा। तो मिट्टी को फैलाया कहाँ जाएगा, तो सर्किल का आइडिया हो जाएगा पाई R स्क्वायर, यानी क्या 18 का स्क्वायर। और इसका कितना हो जाएगा 3, तो 18 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये पूरा 18 था, इतना तो खाई हो गया, तो बचा कितना ये 15। तो ये कर देंगे दोनों का आइडिया पाई, 18 में 3 जोड़िएगा तो 21 होगा, और 18 में 3 घटाइएगा तो 15 होगा। ये आपका आइडिया हो गया। अब हाइट कितना बढ़ेगा, तो जो मिट्टी रखा जाएगा वो, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पाई इंटू 21 इंटू 15, अब बराबर किस क्या हो जाएगा इंटू हाइट, इंटू क्या हो जाएगा आइडिया को h से गुना कीजिएगा तो वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, और ये 15 पाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से h निकालना है तो h निकाल दीजिए, तो h बराबर क्या हो जाएगा 15 पाई, अपॉन में क्या सब आ जाएगा, तो पाई इंटू 21 इंटू 15। पाई से पाई कट गया, 3 से काटिए 15 से 15 कट गया, 1 बटा कितना बचा 21, 1/21 को भाग दीजिएगा तो आपका 0.0476 आ जाएगा मीटर। सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 4.76 आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग बहुत बनाए हैं, इस क्वेश्चन में दम नहीं था, बस सोचना था। ये फ्रस्टम था जो खाई खाना गया था, कुआं जो आप देखे हैं इंडा, उसी का क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है एक गोले का समतल परिच्छेद केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी और परिच्छेद का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस परिच्छेद का जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर होगा उसका क्षेत्रफल क्या है। तो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम डायग्राम समझाने की कोशिश करते हैं। कहता है कि ये आपका गोला है, ठीक है, मान लेते हैं, और इस गोला का ये मान लो कि आपका सेंटर है, ठीक है, ये आपका सेंटर O है। अब कहता है कि यहाँ से 7 सेंटीमीटर दूरी पर, 7 सेंटीमीटर है कि मीटर है, 7 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ से एक आपका परिच्छेद बनाया गया है, समतल बनाया गया है ऐसे करके, जो 7 सेंटीमीटर दूरी पर है, और बोल रहा है कि इसका जो आइडिया है ना, इसका ये 144 पाई के बराबर है। तो इसका आइडिया क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, मान लेते हैं कि ये R है, तो पाई R स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 पाई के बराबर हो जाएगा। पाई से पाई कट गया तो R बराबर क्या हो गया √144 हो गया, तो R कितना आ गया 12 आ गया। तो ये आपका वैल्यू निकल के आ गया कितना 12। ध्यान से समझिएगा जो हम समझाने जा रहे हैं। ये 7 है, ये 12 है, तो मान लीजिए इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। अब यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ से OB निकल जाएगा। OB जो होगा वो क्या हो जाएगा कि OA का स्क्वायर आप प्लस किसका स्क्वायर AB का स्क्वायर हो जाएगा। OA आपका कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर। ये कितना हो गया तो 49, आप प्लस कितना आ गया 144, टोटल को जोड़िएगा तो कितना आएगा 193 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 193, तो ये आपका 193 आ गया। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि उसी परिच्छेद का जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहाँ से आपको एक 5 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर आपको एक परिच्छेद बनाया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है एक परिच्छेद बनाया गया है। अब इसका दूरी पूछ रहा है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमारी बातों को सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और इसी का रेडियस पूछ रहा है। ये जो पार्ट हम बना रहे हैं इसमें से डायग्राम हम काटते हैं यहाँ पर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
तो आपका हम निकाल क्या सब लिए सो देखिएगा। अब आपका ये ओ था तो यहाँ से हम निकाले तो यही आपका ये जो है आर आया, ये कितना आया तो √193, ये रूट में है, ये आ गया। अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर ऊपर जाने पर यहाँ एक परिच्छेद बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर, और पूछ रहा है कि इसका आइडिया जो होगा वो क्या होगा। तो इसका पहले रेडियस निकालना होगा। तो जो रूट अंडर ये दिया हुआ है तो ये भी आपका √193 होगा। तो यहाँ से आर निकालो, इसको मान लो पी और क्यू निकाल लो। तो पी क्यू बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ओ क्यू का स्क्वायर जो हमारे पास आएगा वो √193 का स्क्वायर हो जाएगा और -5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा 193 माइनस 25 हो जाएगा। अब 25 घटाइएगा, 13 में से 5 गया, 8 आ गया, 168 आ जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू, तो आर कितना आ गया 168 आ गया, ठीक है आर। अब इसका आइडिया पूछ रहा है, इसी का आइडिया पूछ रहा है। तो आइडिया वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर हो गया, इट मीन्स क्या, पाई तो पाई है, आर स्क्वायर यानी क्या 168 है। तो 168 रूट में है, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 168 पाई। ये आपका सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। है ऑप्शन, पेन लाइए तो ये ऑप्शन आपको हो गया। कलम नीचे गिर गया है, रुक जाओ 1 मिनट, उसको धक्का। तो कितना आ गया 168 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 168 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, बिल्कुल है, ऑब्वियसली है 168 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपका एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब चलिए, इसके बाद हमने बोला था, खत्म हो गया आप लोग का कहानी। हमने बोला था तो कैलकुलेशन और फार्मूला बेस्ड बहुत सारे छोटे छोटे चुनिंदे क्वेश्चन चुन चुन कर आपके लिए लाए थे, और वो सारा क्वेश्चन हम आपको दिखा दिए। जो आपके टारगेट पॉलिटेक्निक में ये आपका क्वेश्चन जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके सिलेबस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी है, स्टैंडर्ड धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन इसके सिलेबस का ही चीज़ था, बाहर का नहीं था। और इसी क्वेश्चन के आधार पर सब दिन हम ही नहीं करते रहेंगे, आपको भी करना होगा। हमने बोला था कि लास्ट में बहुत कुछ यूनिक दिया गया है, तो बेटा आपके लिए हम होमवर्क लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं, होमवर्क। अब आप लोग को होमवर्क भी करना होगा, थोड़ा बहुत करना होगा, क्योंकि 10-15 दिन बाद, और यूपी वाले बच्चे हैं उसका 50 नंबर का पूछा जाता है बेटा। 50 नंबर आपका है, 50% है, तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा केयर कीजिएगा, ठीक है। अब कंपेयर करना है, P बराबर साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 25 डिग्री, और Q बराबर 2 दिया हुआ है। इन दोनों को तुलना कर देना है, P का मान निकाल लेना है, Q बराबर 2 दिया हुआ है, कौन ऑप्शन होगा वो बता देना है। आपका ये आपका किसका, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, खूब पढ़ते हैं आप लोग। M बराबर साइन 4 दिया हुआ है, थीटा नहीं है, और कॉसेक 4 दिया हुआ है, थीटा नहीं है दोनों पर। N बराबर 2 दिया हुआ है, तो M और N में कंपेयर करके दिखा देना है। कैलकुलेशन का क्वेश्चन हम करवाए हैं, N बराबर ये दिया हुआ है पूरा। अब आपको सॉल्व करके बताना है कि n का, इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा, n का मान क्या आता है वो आपको दिखा देना है। 3 क्वेश्चन इधर है, आगे भी कुछ क्वेश्चन है। अल्फा का मान इतना दिया हुआ है, √7 माइनस √5, बीटा √13 माइनस √11 है। तो आपको अल्फा और बीटा में कंपेयर करके बताना है क्या बराबर होगा क्या होगा, तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। और आपका ये आपका x प्लस √y ये दिया हुआ है, और एक्स वाई जहाँ पर इंटीजर है तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। क्या वैल्यू आएगा, 4 ऑप्शन हम आपके सामने रख दिए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x का मान आपको ये दिया हुआ है, तो x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x किसके बराबर होगा, वो आपके सामने 4 ऑप्शन हम रख दिए हैं। बहुत ही बेहतरीन ऐसा सारा क्वेश्चन इस सेट में हम करवाए हैं। तो जो बच्चा इसको बनाएगा, कमेंट करके हमको बताएगा, आंसर भी बता देगा, सॉल्यूशन जानेगा, तो आपके वीडियो के नीचे जो लेक्चर चल रहा है उसके नीचे मेरा मोबाइल नंबर है 8709937481। आप सॉल्यूशन करके फ़ोटो खींच के हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। जो सॉल्यूशन आप सेंड कीजिएगा, अगले लेक्चर में, अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें आपका हूबहू सॉल्यूशन हम यहाँ दिखाएंगे। और जो आपके तस्वीर के साथ यहाँ पर दिखाया गया कि फलान जगह का फलान बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसका ये तरीका है, ठीक है। बेहतर होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो लेक्चर खत्म करने के बाद जो सेट लेके आएंगे उसको कंप्लीट कर लेंगे, थ्योरी को बता देंगे, देन आफ्टर ये क्वेश्चन का भी चर्चा
हम करेंगे। और इसके क्वेश्चन के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेके आए हैं कि आप लोग ये कुछ फार्मूला आपका है जो बेसिकली याद होगा, आप लोग जानते होंगे, लेकिन नहीं भी जानते होंगे तो कॉपी में जरूर इसको प्रिंट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कि क्या है नहीं है। कोई नया नहीं है, बस पुराना ही है, लेकिन दे दिए हैं क्योंकि जो क्वेश्चन दिए हैं वो बन जाए। थैंक्स ए लॉट, क्या लिखा हुआ है, थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट ऑफ द फैकल्टीज ऑफ शारदा क्लासेस। शारदा क्लासेस के संपूर्ण फैकल्टी के तहे दिल से देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, यानी दर्शक मतलब में हमारे बच्चे जितने हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता है शारदा क्लासेस। अब आप लोग क्या कीजिए, बिल्कुल एंजॉय करते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आपको हम कंटिन्यू देना है, दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है, प्रेशर हमको दो, डरने की कोई बात नहीं है जब हम आपके साथ हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।